धर्म और शांति दोनों गरीब किसान थे जो दिन भर खेतों में काम करते थे। उनकी एक बेटी थी मंजली। मंजली हाई स्कूल पास कर चुकी थी और अब उसे कॉलेज जाना था। मैं तेरी बात समझ रही हूँ मंजली, पर तेरे कॉलेज की फीस कहाँ से देंगे? तू तो हमारी हालत से वाकिफ है। 2 वक्त की रोटी हमें मुश्किल से नसीब होती है। अरे बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे जरूर पढ़ाता, मगर मैं मजबूर हूँ बेटा। अम्मी अब्बू की बातें सुनकर मंजली निराश हो गई। वो जिस कॉलेज में पढ़ने का ख्वाब देख रही थी वहाँ गई। लगता है मेरा ख्वाब ही रह जाएगा। काश मेरे पास भी पैसे होते। तभी मंजरी का तवज्जो एक दौड़ प्रतियोगिता पर गया। उस प्रतियोगिता का इनाम 50,000 रुपए था। वैसे तो मंजली कोई खिलाड़ी नहीं थी, लेकिन उसे आगे पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत थी। अगर किसी भी तरह मैं ये मुकाबला जीत गई तो मैं आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। मंजली ने ठान लिया था कि वो मुकाबले में हिस्सा लेगी। उस दिन से वो हर जगह दौड़ने लगी। वो खेत से घर दौड़ कर जाती थी। अरे रे रे, ऐसे क्यों दौड़ रही है? जैसे कोई कुत्ता पीछे लगा हो। तुम नहीं समझोगी अम्मी, वक्त आने पर बताती हूँ। रोज सुबह मंजली हाईवे के किनारे दौड़ने लगी। वो अपनी पूरी कोशिश करती थी। वो गाड़ियों से दौड़ लगा रही थी, लेकिन वो इतनी तेज नहीं थी। वो अपनी चप्पलों में तेज दौड़ नहीं पाती थी। ये रोज का सिलसिला बन गया। एक रोज मंजली एक गाड़ी के साथ दौड़ रही थी और गाड़ी आगे निकल गई। आज भी हार गई। मंजली हाँफ रही थी। वो गाड़ी आगे जाकर रुकी और उस गाड़ी से एक लड़की निकली, जिसे देखकर मंजली हैरान हो गई। आप वही है ना जिसने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है? मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उस लड़की ने मंजली को पानी की बोतल दी। तुम इस हाईवे पर प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? मैम, मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, बस मैं अपना ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। मंजली ने उस लड़की को बताया कि वो कैसे वो मुकाबला जीतकर कॉलेज में पढ़ सकती है। मेरे पास एक ऐसा कुछ है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो लड़की अपने कार में गई और उसने एक बॉक्स मंजली के हाथ में रख दी। मंजली ने बॉक्स खोला। उसके अंदर स्पोर्ट्स शूज थे। स्पोर्ट्स शूज? ये कोई ऐसा वैसा स्पोर्ट्स शूज नहीं है, जादुई स्पोर्ट्स शूज है। इन्हें पहनकर मैंने हर दौड़ जीती है। तुम भी जीत सकती हो। सच्ची? हाँ, मगर एक बात याद रखना, इन स्पोर्ट्स शूज को पहनकर तुम्हें दिन में कम से कम आधा घंटा दौड़ना ही है। अगर ऐसा नहीं किया तो स्पोर्ट्स शूज का जादू खत्म हो जाएगा और तुम मुकाबला नहीं जीत पाओगी। नहीं, ये मुकाबला मुझे जीतना ही है। मैं रोज दौड़ूंगी। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। वो स्पोर्ट्स प्लेयर अपनी कार में बैठकर निकल गई और फिर मंजली ने वो स्पोर्ट्स शूज पहने। वाह, ये कितना हल्का लग रहा है। स्पोर्ट्स शूज की वजह से वो तेजी से दौड़ पा रही थी। स्पोर्ट्स शूज पहनने के बाद लगभग वो 1 घंटे तक दौड़ती रही और फिर अपने घर चली गई। उस दिन से रोज मंजली स्पोर्ट्स शूज पहनकर प्रैक्टिस करने लगी। वो दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। इन स्पोर्ट्स शूज ने तो सच में जादू कर दिया है। मैं अब कितनी तेज हो गई हूँ और अब मैं जल्दी थकती भी नहीं। मुझे यकीन है कि इस स्पोर्ट्स शूज की वजह से मैं मुकाबला जीत ही जाऊंगी और कॉलेज में पढ़ूंगी भी। आखिर वो दिन आ ही गया, कंपटीशन वाला। पर आज मंजली को अपने स्पोर्ट्स शूज मिल नहीं रहे थे। उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। अम्मी, मेरे जूते कहाँ हैं? मुझे क्या पता, तुमने ही कहीं रखे होंगे। मंजली रोने लगी। शांता और धर्म को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके पूछने पर मंजली ने स्पोर्ट्स शूज के बारे में बताया। अरे रे रे, अब क्या होगा? बिना जादुई जूते के तू कैसे जीतेगी? यही तो मुझे भी नहीं पता अम्मी।
जीतेगी। मुझे यकीन है तू जरूर जीतेगी। चल मेरे साथ। धर्म मंजली का हाथ पकड़कर ग्राउंड ले गया। मंजली स्टार्ट लाइन पर खड़ी थी, नंगे पांव। उसे डर था कि वो हार जाएगी, पर बाबा की जिद पर उसने भाग लिया। गन शॉट से रेस शुरू हुई और मंजली बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगी। मंजली का एक ही लक्ष्य था, मुकाबला जीतना, और वो दौड़ती रही। मंजली, मंजली, मंजली। आखिर मंजली ने दौड़ जीत ही ली और उसे पैसों का चेक भी मिल गया। वो अपने बाबा के पास आई। मैं बिना जादुई स्पोर्ट शूज के कैसे जीत गई? अरे क्योंकि करिश्मा इन जूतों का नहीं, तेरे पैरों का है। रोज दौड़ दौड़ कर तेरी रफ्तार बढ़ गई है और तू जीती क्योंकि तुझे कॉलेज में तालीम लेनी थी। आज मंजली को ये बहुत बड़ी बात समझ आ गई कि मेहनत किसी जादू से कम नहीं होता और मेहनत से हर चीज जीत सकते हैं। पैसों से मंजली ने अपनी कॉलेज की फीस भर दी और अब वो गर्व से उस कॉलेज में पढ़ने जाती थी। उसने अपना ख्वाब खुद मुकम्मल किया।